This meeting is being recorded. नमस्कार दोस्तों, लखीसराय वाले चैनल पे आपका स्वागत है। और पहले से ही हम इस सेगमेंट को करते आ रहे थे कि कोई भी लोकल प्रॉब्लम या लेटेस्ट कोई न्यूज़ ऐसा हो रहा होता था जिस पे कि हम लोग डिस्कशन करते थे। तो उसी तरीके से आज जो न्यूज़ आपके सामने है वो है, जो हमारी राजधानी है पटना, पटना के ही एक ब्लॉक है मोकामा। मोकामा के अंदर एक गांव है मेकरा, और वहां पे एक ऐसी इंसिडेंट हुई है जिस जिससे कि आप समझ सकते हो कि मानवता भी शर्मसार हो सकता है कि बच्चे जो अभी पढ़ाई करने जाते हैं उनको जो मिड डे मील दिया जाता है उसमें जो है बच्चों को जो खाना खिलाया गया है उसमें सांप निकला था। जब खाना बन रहा था तो उसमें सांप नजर आया, और उसके बाद जो बनाने वाले थे उन्होंने उस सांप को निकाल के बाहर फेंक दिया। और उसके बाद वो 500 बच्चों को खिलाया गया, जिसमें से 100 से ज्यादा बच्चे जो है गंभीर रूप से हालत उनकी नाजुक है और अभी हॉस्पिटल में है। तो उसी पे डिस्कशन के लिए हमने दो गेस्ट को बुलाए हैं, राहुल जी हैं और सत्यम जी हैं। नमस्कार सत्यम जी और राहुल जी। नमस्कार आप सभी को। तो राहुल जी और सत्यम जी, आप सभी ने इस न्यूज़ को देखा होगा। तो जी। वन बाय वन करके मैं आप लोगों के पास आऊंगा और आपसे मैं जानना चाहूंगा आपकी राय कि किस तरीके से चीजें जो है बिहार में बिल्कुल लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। और इस तरीके से, और राहुल जी को तो आइडिया भी होगा क्योंकि वो गांव से भी हैं और उनके पिताजी जो हैं वो स्कूल में शायद क्लर्क थे। एम आई हाँ हाँ हाँ। राइट? हाँ तो सही बोल। तो इन्होंने मिड डे मील से लेकर के एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या कमियां होती है ये सब चीजें तो इन्होंने देख रखा होगा। तो राहुल जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही करूंगा कि आप अपने नजरिए से किस तरीके से इस मिड डे मील को देखते हो, मिड डे मील को, फिर प्रकरण पे आएंगे हम लोग। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये मिड डे मील जो शुरू हुआ था ना, वो इसीलिए शुरू हुआ था कि स्कूल ना छूटे, भोजन के वजह से स्कूल ना छूटे। क्योंकि कई लोग तो जो गरीब तबके के हैं वो कमाने के लिए चले जाते हैं, सुबह सुबह उठ के वो खाना तो बनाएंगे नहीं। स्कूल खुलता है 7 बजे, कमाने के लिए जाना पड़ता है 7 बजे। तो फिर वो भूखे बच्चा आएगा, उससे बढ़िया आएगा नहीं। तो उसी को लेके मुझे लगता है कि सरकार सोचा कि खाने का चिंता छोड़ो, आएगा स्कूल बच्चा, उसी में खाना खाएगा। और बस वही मिड डे मील का लाने का वजह ही होगा। और मिड डे मील जो है ये मुझे ऐसा लगता है ना कि सरकार अच्छे सोच के साथ लाई है, और उससे पौष्टिक आहार भी मिल रहा है। अंडा भी देना शुरू करता है, कभी अंडा शुरू करता है, कभी बंद करता है, कभी दूध के बारे में बात होती है, हर तरह के बारे में बात होती है कि कैसे क्या होगा। लेकिन ये सही सोच के साथ तो शुरू हुआ है, लेकिन इसका ये नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, इसको अलग ढंग से हम लोग करते हैं। क्योंकि सरकार अपने तरफ से सही सोच रही है कि बच्चा आएगा, सिर्फ खाना के वजह से बच्चा स्कूल ना छोड़ दे। लेकिन होता क्या है कि सिर्फ बच्चा स्कूल जाता ही है खाना खाने के लिए, उसके अलावा खाना हो गया, उसके बाद घर। इसकी गुणवत्ता को लेकर के आपका क्या राय है कि गुणवत्ता क्या मेंटेन किया जाता है जिस हिसाब से सरकार पैसे देती है स्कूलों को? क्या लगता है कि इसके गुणवत्ता को उस हिसाब से मेंटेन किया जाता है? मुझे ऐसा लगता है कि ये दो तरह का है, दो तरह से किया जाता है। ये मिड डे मील जो है ना, वो दो तरह से खाना जो दिया जाता है वो दो तरह से दिया जाता है। एक तो ये तरीका होता है कि क्लस्टर बना देता है, 10-12 स्कूल को मिला के एक लोग को ठेका देता है, और वहां से पूरा खाना बनता है, खाना बन के आता है। ठीक है। तो जहां पे खाना बनता है एक जगह, वहां पे थोड़ा सा गुंजाइश कम होता है, गुणवत्ता ठीक ठाक देना पड़ता है उसको। और दूसरा ये तरीका होता है जो गांव में होते हैं ऐसा अक्सर, उसमें स्कूल में ही बनता है खाना, तो स्कूल में तो टीचर का पॉलिटिक्स हो गया, फिर उसमें गुणवत्ता खराब होता है। तो ये दो तरह से कहा जा सकता है कि अच्छा भी होता है, खराब भी होता है। तो मतलब आप कह रहे हो कि जो, मतलब एक जगह जैसे क्लाउड किचन टाइप कह रहे हो कि एक जगह से बन के अगर जा रहा है तो उसमें हाँ गुणवत्ता की गुंजाइश रहती है, बट हाँ, जो उसमें रहती है। लोकली गांव में स्कूलों में जो खाना बनता है वो अलग अलग, चूंकि अलग अलग स्कूलों में होता है तो उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ, मतलब अलग अलग तरीके के पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होते हैं जिसमें टीचरों का हिस्सा है ना? इन सब का कट बनता है।
है ना? तो इस वजह से उसकी गुणवत्ता जो है गड़बड़ जा रही होती है ना? हाँ तो हाँ। इसी चीज पे मैं सत्यम झा सर से पूछना चाहता हूँ कि क्या लगता है आपको कि इसको प्राइवेट एंटिटी के हाथ में देना सही नहीं होगा, कि जिसमें कि आप क्वालिटी को लेकर के आप क्वेश्चन कर सकते हो, है ना? क्योंकि जब प्राइवेट एंटिटी के पास होगा तो उसको लाइसेंस कैंसिल होने का डर रहेगा कि हमारा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा अगर गुणवत्ता मेंटेन नहीं करेंगे, या कोई इंसिडेंट हुआ तो केस अच्छे तरीके से चल सकता है। आज के डेट में जैसे टीचर पे अगर केस चल रहा है, इस केस में क्या हुआ है कि सांप निकला और उसके बाद जो बच्चे बीमार हुए तो टीचर लोग भाग लिए, है ना? तो कहीं ना कहीं ये चीज लगता है ना कि जब प्राइवेट एंटिटी को अगर दिया जाएगा तो कुछ अच्छा हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें कुछ प्राइवेट एंटिटी को देने की बात हो सकती है? जी बिल्कुल सही कहा आपने संग्राज जी, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है ना कि जिस सोच के साथ लाया गया था उसको, जैसे राहुल जी भी बता रहे थे, सोच काफी सही थी। गरीब तबके के लोगों को भोजन प्रोवाइड करना, इससे कि क्योंकि दिक्कत क्या था कि बिहार या फिर किसी और भी राज्यों में स्कूल ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा था। स्कूल में बच्चे जाते तो थे, मतलब कुछ लोग 6 महीने के बाद छोड़ दिए, कुछ लोग नाम लिखा के छोड़ दिए, मतलब ड्रॉप आउट रेट बहुत था। तो उसको कम करने के लिए पहले स्कूल वाला शुरू किया गया, मतलब ये खाने वाला, फिर साइकिल वाला शुरू किया गया। आई थिंक बोथ हैव बीन वेरी वेरी सक्सेसफुल इन पुलिंग द किड्स इनसाइड द स्कूल। दैट सेड, मेन दिक्कत यहाँ पे बात आ रही है क्वालिटी की। तो क्वालिटी में एक्चुअली जहां तक बात है कि एक फाउंडेशन का आपने नाम सुना होगा, अक्षय पात्रा करके एक फाउंडेशन है। अक्षय पात्रा करके कुछ। अक्षय पात्रा करके, हाँ। तो वो आई थिंक साउथ इंडिया के, या फिर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो साउथ इंडिया में बहुत सारी जगह पे इस तरह की स्कीम चलाती भी है, जहाँ पे एक जगह पे मॉड्यूलर किचन में फूड बनते हैं, एंड देन लेटर इट इज सप्लाइड टू लाइक डिफरेंट स्कूल्स, नॉट गवर्नमेंट स्कूल्स, उनका अपना डिफरेंट टाई अप है। तो आई थिंक एक सिमिलर स्ट्रेटजी हमें अडॉप्ट करनी होगी इस लेवल पे भी। क्योंकि मैं इसलिए कहना चाहूंगा, क्योंकि जब आप अगर क्वालिटी का जो वो जिम्मा है वो स्कूल प्रबंधन को दे रहे हैं, तो वो कभी भी खास के बिहार जैसे राज्यों में वो 100% तरीके से वो मेंटेन नहीं कर पाएगा। इसका रीजन ये है कि कट, जहां से आप बात कर रहे थे कि कट का बात आ जाए कि भाई हाँ सस्ती तेलों का इस्तेमाल कर लो या फिर किसी तरह से बना देना है, मतलब तो उस तरह का रवैया उनका हमेशा रहेगा। तो बेहतर इससे यही रहेगा कि एक प्राइवेट संस्था के हाथ में दे दिया जाए। इससे फायदा एक चीज, दो चीज होगा। एक तो होगा कि आपका एक जगह से आप क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं कि आपने एक जगह बनाया, एक वहां पे कैमरा लगा हुआ है या फिर कुछ इस तरह से एक टेस्टिंग, मतलब आप हर एक फूड बना, मतलब एक हर बैच के बाद टेस्टिंग कर सकते हैं, उसका ऑन स्पॉट टेस्टिंग। तो इससे क्या होगा ना कि बहुत ज्यादा आसान इस सेंस में भी होगा, क्योंकि इंस्टेड ऑफ लेट्स से कि एक प्रखंड के अंदर कितने स्कूल्स होते होंगे, आई वुड से कि मतलब 5-10 स्कूल्स तो होते ही होंगे, मतलब 5-10 या फिर ज्यादा 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 होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो कहने का मतलब है कि 10 स्कूल में सेपरेटली जाके और उनका अलग अलग गुणवत्ता टेस्ट करने के बजाय, जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, खास कर कोई स्कूल बहुत गांव में है, कहीं बहुत सारे जियोग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स भी हैं, तो क्यों ना एक जगह बनाया जाए उस क्लस्टर के, और वहां से क्वालिटी कंट्रोल किया जाए। इससे क्या होगा कि आप एक जगह पे आप क्वालिटी कंट्रोल भी कर सकते हैं, फिर से जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो उसी जगह पे जाके चेकिंग वगैरह भी कर सकते हैं, तो उनके लिए भी आसान रहेगा। प्लस जो एंड रिजल्ट जो हमारे किड्स हैं उनके लिए भी अच्छे खाना हम लोग प्रोवाइड कर पाएंगे। तो ये मेरा मानना है बेसिकली। राहुल जी, अगला, आप चूंकि उस जगह के करीब के रहने वाले हो, वहाँ के कल्चर को थोड़ा सा जानते हो, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसी क्या मजबूरी रही है होगी कि सांप रहने के बावजूद वो जो बनाने वाली है उसने उस खाने को परोस दिया। अगर किसी को भी, अगर आम इंसान को अगर बताया जाएगा कि ये खाना जो है परोस रहे हैं जिसमें सांप निकला है, तो चाहे कितनी भी कोई वो हो जाए, कोई नहीं परोसेगा किसी को। लेकिन फिर भी उस जो परोसने वाली थी उसने परोस दिया। आप समझ रहे हो, ये क्या डर की वजह से परोसा होगा, या क्या आपको क्या लगता है कि क्यों परोस दिया? देखिए देखिए, मैं इसके बारे में एकदम स्पष्ट रूप से खड़ी खड़ी बात बोलता हूँ, इस पे कोई लाग लपेट नहीं की। ये जो औरतें बनाती है खाना, उसको महीने का 2,000 रुपये मिलता है, अगर इफ आई एम नॉट बस। रॉन्ग 2,000 मात्र, उससे ज्यादा नहीं मिलता है। सिर्फ 2,000 मिलने तक नहीं है, वो उसको हेडमास्टर इतना तंग करके रखता है
कि वो लेट गई या फिर परोसने में लेट की या कुछ भी दिक्कत हुआ तो उसका सैलरी काटने का धमकी, क्योंकि शायद मुझे लगता है कि उसको सैलरी ट्रेजरी से नहीं बल्कि प्रिंसिपल खुद अपने हाथ से देता होगा, ऐसा भी लगता है मुझे। अब करेक्ट करेक्ट सोचिए, सही बोल रहे हो। अब आप ये बात सोच के देखिए कि 2,000 मिलेगा पैसा और 5,000 का खाना फेंक देगी, वो कभी फेंक नहीं सकती है वो, बल्कि बच्चा मर जाए या कुछ हो जाए, उसको लगा कि बहुत बुरा स्थिति है, मतलब अगर फेंक देंगे तो हेडमास्टर उसको क्या करेगा, कुछ समझ नहीं आएगा उसको। वो अच्छा, सीधे वो मतलब बस आपके, समझ लीजिए, हाँ, देखिए हुआ है ये कि एक ये होता है ना कि बेनिफिट ऑफ डाउट, कि अरे दे देते हैं कुछ नहीं होगा तो कम से कम डांट खाने से बच जाएंगे, इस चीज को बिना सोचे कि बच्चा मर भी सकता है। और वो इस बारे में क्यों सोचेगी वो, क्योंकि उसको डर, इससे बड़ा डर है, बच्चा बीमार हो जाएगा तो इसमें प्रोबेबिलिटी है कि बच्चा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सांप ही तो है, सांप को तो निकाल ही दिए हैं, जैसे मक्खी निकल जाता है तो मक्खी को निकाल के दूध पी लीजिए, कुछ नहीं होगा। उसको लगा सांप हटाओ खाना दे दो, एक कम खतरा है। या तो फिर अगर खाना फेंक दो, ये बता दो कि सांप चला गया क्या क्या होगा, उससे बढ़िया खाना देने में उसको फायदा दिखा, मतलब स्पष्ट रूप से यही हुआ होगा, मुझे पूरा अंदाजा है। कि मतलब कि वो ये सोच रही थी कि अगर खाना बर्बाद हो जाएगा तो हो सकता है कि मेरी सैलरी 1-2 महीने की काट ले, है ना। और जी दूसरा वो जो आप कह इससे रहे भी हो कि डाला जा चूंकि सकता है प्रेशर उसको। रहता है टीचरों का, तंग करते रहते हैं, तो उन्हें मतलब डर रहा होगा उसके पास कि भाई कहीं मास्टर मेरे को डांटे नहीं, या फिर महीने भर सुनाए। एक तो होता है ना कि ताने देते रहे कि तूने कैसे नहीं देखा कि सांप उसमें चला गया, इस डर से उसने बताया नहीं, है ना। तो हाँ हाँ। ये चूंकि मतलब ये सोच रहे हो कि इतना डर बना हुआ है। दूसरी चीज मुझे लगता है कि ट्रेनिंग का भी अभाव है। क्या लगता है आप दोनों को, आप अगर बता सको। हाँ, ट्रेनिंग का तो अभाव है ही, स्वच्छता पे ट्रेनिंग होनी चाहिए। पिछले जितने भी घटना मैंने सुना है न्यूज वगैरह में, सिवान में शायद छपरा या आरा सिवान इसी तरफ एक हुआ था घटना। एक 2013 तो में एक बार पेस्टिसाइड मिला दिया गया था। वो तो बहुत बड़ा कांड था, उसमें तो बहुत बुरा स्थिति था। और इस तरह का घटना जितना भी हुआ उसमें एक चीज कॉमन रहा है कि स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा गया, तो स्वच्छता का ट्रेनिंग तो होना ही चाहिए। और इस चीज को आपको क्या लगता है कि मतलब प्राइवेटाइजेशन करने से क्या फायदा होगा? थोड़ा सा फायदा हो सकता है, क्योंकि हम उदाहरण ले सकते हैं रेलवे से। रेलवे प्राइवेटाइजेशन की तरह से खाना देता है, उसका थोड़ा सा ये फायदा है कि हम लोग कंप्लेन करते हैं तो वो बौखला जाता है। खाना जैसे 120 रुपए का आया, आप उसमें से कंप्लेन मार दो IRCTC पे जाके कि भैया खाना एकदम गड़बड़ है, जो लिखेगा क्वांटिटी वो मिलेगा, बस वो उससे थोड़ा सा फायदा तो हो सकता है इससे। और जैसे हम लोग जानते हैं कि टीचर ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं गवर्नमेंट के, है ना। तो उस हम्म, तरीके से मिड डे मील वालों की भी ट्रेनिंग के लिए कुछ कर सकते हैं, चाहे आप प्राइवेट एंटिटी को ही हायर कर लो, जो कि बिल्कुल, लाइक ये जो होटल बात आप मैनेजमेंट बोल रहे वगैरह में जिस तरीके की ट्रेनिंग होती है उस तरीके की आप छोटा सा ही ट्रेनिंग कुछ दिनों का, महीने में 2 दिन 1 दिन का कर दिया, जिससे कि उनको हाइजीन का भी पता लगे कि क्या क्या चीजें देखी जा सकती है। और चूंकि सैलरी इतनी कम है कि उनकी जो है सैलरी भी बढ़ा सकते हैं, मतलब मैं कह रहा हूँ एग्जिस्टिंग सिस्टम में। एग्जिस्टिंग सिस्टम में ये किया जा सकता है कि इन सारे लोगों को एक जगह बुलाया जाए, उस चूंकि वो बहुत गरीब होते हैं उसको भाड़ा दिया जाए, प्लस एक ये वर्कशॉप टाइप होता है नहीं, जिससे कि आए आप जी। काम किए और बदले में 500 मिल गया, मतलब वो सीखने का 500 मिल गया, भाड़ा मिल गया, खाना मिल गया, और हफ्ते में मतलब राउंड चले कि आज इधर का हो गया, कल उधर का हो गया, इससे बहुत सुधार होगा। सबको बुला के ट्रेंड किया जाए मुख्यालय में, उसके बाद सब लोग अच्छा करके दिखाएगा, मतलब कुछ सुधार तो जरूर हो सकता है इससे। तो लगता है कि ये चीजें कर सकती है सरकार, जिसकी वजह से, क्योंकि आप समझ रहे हो जो अपना नेशनल ह्यूमन की जो काउंसिल है उसने भी जवाब तलब किया हुआ है कि जो है आपको बताना है कि भाई क्यों ऐसा इंसिडेंट हुआ। तो ये तो पूरा का पूरा फेल्योर तो मुझे तो लगता है कि ट्रेनिंग का है। और सत्यम जी, अगर मैं आपसे कहूं कि जब कॉलेज के टाइम पे देखते थे कि वो जो है टेंडर किसी और थर्ड कंपनी को दी जाती थी, जो जो कि उनका प्रेशर रहता था, वो स्टूडेंट से ही कुछ लोग होते थे कि वो देख रहे होते थे और प्रेशर बना रहे होते थे, जिसकी वजह से खाने की क्वालिटी मेंटेन रहती थी।
तो प्राइवेटाइजेशन से मुझे लगता है कि क्वालिटी मेंटेन रह सकती है, क्योंकि उसको डर रहेगा कि भाई हमारे लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा अगर खाने में गुणवत्ता नहीं हुई। और जी इसमें मुझे लगता है कि टीचरों के बदले पेरेंट्स को अगर चाहे इन्वॉल्व करना, कि भाई क्वालिटी के लिए पेरेंट्स जाएं, है ना, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे का ख्याल रखने के लिए जिस दिन जो अवेलेबल हो, कोई एक पेरेंट हो जो जाए और चख के देखे खाना अच्छा है या नहीं है। क्या लगता है सत्यम जी, पेरेंट्स को अगर अकाउंटेबिलिटी दी जाए, जिस तरीके से कॉलेज में स्टूडेंट्स को दिया जाता है चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, उस तरीके से अगर पेरेंट्स को दिया जाए, क्योंकि पेरेंट्स कितना भी हो जाए पैसा नहीं खाएंगे, क्योंकि अलग अलग पेरेंट्स होंगे तो कितनों को आप पैसे खिलाओगे। ये भी है। नहीं नहीं बिल्कुल, क्योंकि पेरेंट्स को यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है इस सेंस में, क्योंकि उनके ही बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पे, तो वो ज्यादा इसको सेंसिटिव तरीके से लेंगे। स्कूल प्रबंधन इसीलिए सेंस में सेंसिटिविटी लेता है क्योंकि उनके अपने बच्चे बहुत टाइम नहीं पढ़ रहे होते हैं। जो टीचर है, जो प्रिंसिपल है, आई डोंट थिंक कि उसके अपने बच्चे पढ़ रहे हैं उस स्कूल के अंदर। बच्चे पढ़ रहे हैं जो आसपास के लोग हैं, बहुत सारे आजकल तो मतलब बहुत सारे मतलब जो भी मिडिल क्लास फैमिलीज भी होती है तो वो भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेजना चाहती है। तो मोस्टली जो बच्चे पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल में वो लोअर मिडिल क्लास एंड जो हमारा जो लोअर क्लास है उसके बच्चे। तो इस वजह से भी ये है कि भाई उनके अपने बच्चे तो पढ़ नहीं रहे, तो उनको लगता है भाई जो जाने दो, जो होगा देखा जाएगा टाइप। और दूसरा चीज ये है कि हाँ, यहाँ पे पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना बहुत सही रहेगा, क्योंकि एक्चुअली इससे स्कूल और जो उनका सोसाइटी के बीच में कोऑपरेशन है वो भी इम्प्रूव होगा। कि भाई स्कूल उनके आपस के जो रिलेशनशिप है वो भी स्ट्रॉन्ग होगा कि उनके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं और वहां पे खाने वाने का भी उनका ख्याल रखा जा रहा है, तो वो एज ए उसका सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट्स भी काफी अच्छे आएंगे। बट यस, उनको शामिल किया जा सकता है, काफी अच्छा कदम होगा ये। मुझे ऐसा लगता है मुझे ऐसा लगता है ना इस बारे में, जी जी। इसका एक छोटा सा पहलू, मुझे निगेटिव पहलू ये लगता है कि अगर पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया जाए तो मुझे ऐसा एक मतलब बिल्कुल ये निगेटिव पहलू है इस बात का। ये जी जी इसका बताएं। बहुत इन्होंने जो बताया ना वो बहुत पॉजिटिव पहलू है जिसका कि बहुत फायदा है। इसका एक निगेटिव पहलू ये है कि यहाँ जितने बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं लगभग 90% बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट जनरेशन एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं। मतलब उनके पहले खुद एडुकेटेड कभी कोई नहीं हुए खानदान में। तो जो बच्चा वो पहली बार पढ़ाई से अवगत हो रहा है। तो अगर गार्जियन को इन्वॉल्व किया जाएगा, चूंकि गार्जियन को उतना ज्यादा बुद्धि विकसित नहीं है, वो बेकार का मेस क्रिएट करेगा। वो एक तरह से समझ लीजिए कि वो एक क्रिएट करेगा कि ये खाना नहीं है, फिर मतलब थोड़ा सा मुद्दा भटक सकता है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा कि ये जैसे पूरा मुद्दा ही हो जाएगा खाने पर। जैसे अभी देखिए माइक लेके घुस जाता है क्या बोलते हैं उसको स्कूल में। अब माइक लेको जो घुसता है उसका इतना वीडियो है, अगर हम टीचर रहे मेरे स्कूल में अगर घुस जाए और मुझे अगर नहीं आ रहा है, चलो अगर मुझे पढ़ाने नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आपके जो एजेंसी है परीक्षा लेके हमको पढ़ाने के लिए दिया है तो हम ऐसे ही पढ़ाएंगे। लीगलिटी तो कहता है कि हम पढ़ाएंगे ऐसे ही। अब ये झगड़ा क्रिएट होगा और झगड़ा होता है, बहुत बार लड़ाई झगड़ा तक पहुंच जाता है माइक लेके घुसने की वजह से। हाँ अब समझ गया। जब गार्जियन चेक करने जाएगा उसमें अब गार्जियन ऊपर से कुछ आएगा, मिलेगा कुछ, गार्जियन डिमांड करना शुरू करेगा कि भाई समझ गया। तो ओके, देखिए ये चीजें इन हैं दैट केस कि हम लोग क्या कर ग्रुप सकते ऑफ हैं पेरेंट्स कर सकते हैं, मतलब ये एक समिति बनाया जा सकता है, एक गांव में एक समिति बनाई जा सकती है जिससे कि उसको चेक किया जाए, चार गुणवत्ता पांच चेक। चार पांच पेरेंट्स गए, उन्होंने चेक करा, और चूंकि जब चार पांच माइंडसेट लगेंगे तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई अज्ञानी है, कोई पढ़ा थोड़ा बहुत भी नॉलेज वाला है ना, किसी के अंदर फर्म नॉलेज है जो कहता है कि नहीं यार देख खाना सही है, जो क्वालिटी दिया गया है उस हिसाब से सही है ना, क्या ए, मेजोरिटी के साथ, हाँ मेजोरिटी के साथ ठीक हाँ, ठाक वो हो। नहीं कि एकदम से बोल दिया कि मिठाई क्यों नहीं है ना, समझ रहे हो कि वही अच्छा तो क्यों नहीं बस, है, A1 क्यों नहीं है, 5 स्टार होटल की तरह क्यों नहीं है। तो वो इसीलिए तो मैं इसीलिए तो समझ गया फर्स्ट आपकी बात जनरेशन, को, कि बिल्कुल। फर्स्ट जनरेशन में उसको थोड़ी पता है कि क्या होता है। बट बट कहीं ना कहीं बिल्ली के गले में घंटी बांधने की जरूरत तो है ना, क्योंकि जी हाँ ये वो होगा, समय के साथ होगा। और और चूंकि देखिए हर किसी को एक्चुअल में क्या है कि कट सिर्फ प्रिंसिपल को नहीं जाता है, वो हर किसी को जाता है। तो चूंकि इकोसिस्टम इस तरीके का बना हुआ है कि हमें पता है कि करप्शन है, बट जब तक आप
सुधरोगे नहीं, समझोगे नहीं। और चूंकि ये उन लोगों के को फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि जो थोड़े से भी पढ़े लिखे हैं, जो सेंसिटिव हैं, जो बोल सकते हैं, इस पे मुखर होकर आवाज उठा सकते हैं, उनके बच्चे इसमें नहीं जाते हैं, है ना। मुखर होके जो आवाज उठा सकते हैं, उनके उनके लिए ये मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि उनके बच्चे कभी जाते नहीं है, ना उनके रिलेटिव के बच्चे जाते हैं उस स्कूल में, जो बोल सकते हैं, जिनके अंदर कैपेसिटी है कि किसी चीज पे वो आवाज उठा सकते हैं। तो ये चीज ऐसी है कि उन लोगों को ही जिम्मेवारी दी गई है जो लोग इसके लिए केयरलेस हैं पूरा, है कि नहीं। तो टीचरों की जिम्मेवारी को इससे हटा के थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि टीचरों या टीचर या फिर पेरेंट्स का ग्रुप इस तरीके से, है ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा करके करें, कि ताकि, है ना, टीचर पेरेंट्स को भी समझा सकें कि देखिए नियम के हिसाब से ये चीजें हैं, तो आपके बच्चों को यही खाना मिलेगा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। क्या राय है आपका सत्यम जी? देखिए, ये जो काउंसिल की बात कर रहे हैं आप, वो तो सबसे बेस्ट तरीका रहेगा, क्योंकि किसी भी गांव जहाँ पे स्कूल सिचुएटेड है, उसके आसपास के जो लोग हैं, प्रबुद्ध जन जो वहाँ पे मौजूद हैं, जो परिवार के कुछ लोग हुए या फिर जो समाज के कुछ जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो अब जैसे कि किसी गांव में कोई रिटायर्ड प्रिंसिपल है या फिर कोई इस तरह से रहा है, कोई जो फूड डिपार्टमेंट में, ये तो रहेगा ही ऑप्शन एक, और ये सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। बट अगर ये चीज नहीं एप्लीकेबल, अगर नहीं किया जा सकता है, अगर अप्लाई रियल लाइफ में, तो दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि हम इसको दो तरीके से टैकल कर सकते हैं। पहला तो ये हो सकता है कि इंडिपेंडेंटली हर स्कूल में हम क्वालिटी एश्योरेंस के लिए एक पर्सन जो कि क्वालिफाइड है, जो ट्रेंड है इन सब चीजों में, फूड साइंस में या फिर जो सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स इस चीजों में, उसको हम लोग परमानेंट एज ए पोजीशन क्रिएट करके उनको वहां पे डालें। मे बी मतलब उनका इस तरह का पोजीशन हो सकता है कि वो परमानेंट नहीं होगा, आप एक ब्लॉक लेवल पे बना सकते हैं पोजीशन कि उसका क्या काम रहेगा कि वो हफ्ते में 2 दिन जाके कहीं और चेक कर रहा है, मतलब आप समझ गए हैं कि वो परमानेंट 8 घंटे एक स्कूल में नहीं बैठा है, क्योंकि उसका कोई काम नहीं है। उसका काम रहेगा पूरे ब्लॉक के अंदर या फिर पूरे आप जिले में डिवाइड कर दीजिए उस हिसाब से, और वो वहां जाके औचक निरीक्षण करेगा, या फिर वो पहले से बिना बताया जाएगा वो, और वहां निरीक्षण करेगा। वो बिल्कुल कॉम्पिटेंट पर्सन रहेगा, उसके अंदर वो रहेगा, उसके अंदर पावर कि वो किसी स्कूल में अगर कुछ भी गलत पाया जाता है, वो तुरंत डीएम को रिपोर्ट करे, और स्कूल का तुरंत स्कूल का पूरा मिड डे मील का जो प्रोसेस है उसको बंद करने का पावर है उसके अंदर। तो इस तरह की ऑथोरिटी को एस्टेब्लिश करने की जरूरत है। होता क्या है कि अगर आप गांव के लोग हैं और गांव के लोगों के थ्रू ही करवा रहे हैं ना, तो दिक्कत क्या होता है ना कि हमारे बिहार में कि मिली भगत चलती है बहुत ज्यादा लेवल पे, कि भाई ठीक है, मतलब हाँ कुछ लोग थे काउंसिल से, लोग कुछ लोग थे गए, पता चला प्रिंसिपल उनका अपना दोस्त निकला या फिर कुछ निकला, तो बहुत टाइम मैनेज कर लेंगे वो लोग अगर क्वालिटी थोड़ी सी गड़बड़ है तो भी। लेकिन अगर हमारे पास एक कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी है जो कि एक ब्लॉक या फिर एक छोटे से सब डिवीजन लेवल पे इस चीज को हैंडल कर रही है, और उसको उसके ऊपर आप एक बना सकते हैं कि टास्क फोर्स टाइप का, कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कैसे मिड डे मील के जो क्वालिटी और न्यूट्रिशन, इन दोनों के ऊपर एक टास्क फोर्स हो। उसके जो उड़न दस्ता टाइप होता है ना, कि जैसे हम लोग एग्जामिनेशन के बारे में करते हैं, कि वो औचक निरीक्षण करें अपना, उसके अंदर जो पढ़े इस तरह के लोग हों जो कि इस तरह इन सब चीजों में काफी ज्यादा पढ़ाई कर चुके हों, और वो औचक निरीक्षण करें, टेस्टिंग करें, क्वालिटी टेस्टिंग करें, नॉट जस्ट कि भाई कोई सांप गिर गया या फिर नहीं, क्वालिटी टेस्टिंग डेली। उसके बाद उसका वीडियोग्राफी करके वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप मतलब वो जिला में फिर भेजेंगे उसको, और जो भी गलत पाया जाएगा उसमें उसको पहले ही, ये नौबत आने से पहले ही आपको बताता हूँ एक चीज, कि अगर कोई ऐसा जगह हो जहाँ पे सांप और चूहे गिर रहे हैं, तो ये तो मान के चलो आपकी वो जगह कोई बहुत साफ सुथरा जगह पहले से नहीं होगा, थोड़ी गंदगी वहां पे पहले से होगी। क्योंकि आप देखिए कि इस तरह के जीव जंतु या फिर छिपकली घूम रही है इस तरह की चीज, तो गंदे जगह पर ज्यादा होती है। तो आपको अगर पहले से अगर इस तरह का सफाई और साफ सफाई आप मेंटेन कर रहे हैं कि भाई साफ सुथरा जगह है, सब रोज दिन क्लीनलीनेस हो रहा है, आप जाके देख रहे हैं ऑलरेडी कि बर्तन सही से साफ हो रहे हैं कि नहीं, या फिर जहाँ पे जगह जिस जगह पे हो रहा है लाग सही से आ रही है कि नहीं, या फिर ड्रेनेज का किस तरह से मैनेज किया जा रहा है वहां पर, अगर आप पहले से इन चीजों को ही मैनेज कर रहे हैं डेली या फिर वीकली बेसिस पे मैनेज कर रहे हैं, तो आपको वो नौबत चांस ही कम आएगा कि भाई आपके अंदर एक फूड के अंदर छिपकली गिर गया। तो क्यों ना हम प्रोसेस को इम्प्रूव करें, इंस्टेड ऑफ कि भाई कि फाइनल आउटकम के बाद छिपकली नहीं गिरे या फिर गिरे, क्यों ना प्रोसेस को इतना अच्छा बना ले कि छिपकली आए ही नहीं या फिर कुछ तरह के जीव जंतु आने का कोई चांस ही ना पाए। तो वो चीज आपको टास्क फोर्स और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही हो पाएगा, जहां से आप जो उसके अंदर पावर रहेगा वो डीएम को रिपोर्ट करे, उसका पूरा बेसिकली एक मिड डे मील जो चलता है, कि किस लेवल पे उसका ऑपरेशन चलता है बिहार के अंदर, बट उनको एक सेपरेट क्वालिटी एश्योरेंस के लिए पूरा एक बनाना होगा फ्रेमवर्क, वो
सिर्फ एक आइसोलेटेड इवेंट पे स्कूल लेवल पे आप छोड़ेंगे आप, तो फिर वही होगा कि मिली भगत होते रहेगा स्कूल के लेवल पे, वो आपस में खाना पूरी करते रहेंगे, एक बना लेंगे वो पैनल आपस में, उसी में आपस में पैसा इधर उधर मंदिर बांट करते रहेंगे, वो भी खुश रहेगा, वो भी खुश रहेगा, अंत में कुछ रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो ये मेरा मानना है यहाँ पे। राहुल जी, क्लोजिंग रिमार्क। अब हम लोग मीटिंग के अंत में हैं, अगर कुछ वैसा जो लोगों के लिए, खास करके उन लोगों के लिए कोई मैसेजिंग, जो लोग अपने बच्चों को वहां भेजते नहीं हैं, बट जागरूक तो उनको भी होने की आवश्यकता है, क्योंकि है ना, इस जगह पे आप चुप हो, लेकिन किसी और जगह पे तो आपको झेलना पड़ रहा है, क्योंकि सिस्टम है, तो सिस्टम में एक जगह कमी है तो उसका आपको रेप्लिका कहीं ना कहीं और देखने को जरूर मिलता है। तो हर किसी को इसमें मुखर होके बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? एक क्लोजिंग रिमार्क। क्लोजिंग रिमार्क में मैं यही कहना चाहूंगा, फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि जब गांव वाले लोग, अक्सर जो स्कूल होता है सब गांव के बगल में ही होता है, बिल्कुल गांव के बगल में, अगर गांव का, और एक टोला सेवक भी होता है, एक पद है, अगर मुझे ऐसा लगता है कि जो टोला सेवक का पद है, या फिर मुखिया है, सरपंच है, दुनिया भर का सब लोग हैं, बहुत लोग हैं, अगर कोई भी लोग अगर सच में शिक्षा प्रेमी हो, वो जाके स्कूल में इस सब बारे में बात किया करे कि भाई खाना कैसा मिल रहा है, कहाँ पे बर्तन धोना है, खाना जहाँ रखा जा रहा है वहां पे गंदगी ना हो, थोड़ा सा बढ़िया हो। अगर पैसा, फंड तो हमेशा रहता है, हर स्कूल में फंड रहता है इसको ठीक करने का, और इस सब में तुरंत काम कार्रवाई किया जाए, क्योंकि वो ऐसा समझे कि मेरा बच्चा खा रहा है यहाँ पे। अब वो आपने बोला पहले ही कि जो बोलने वाले होते हैं अक्सर उनके बच्चे वहां नहीं पढ़ते हैं, तो ये एक तरह की ये चलता है, मतलब वो वहां पढ़ने लायक जगह नहीं होता है, इसीलिए वहां पर बच्चे को नहीं देते हैं। वो भी चाहते हैं कि 5,000 का महीना जो लग रहा है वो नहीं लगे, क्योंकि टीचर आप जानते हैं क्वालिफाइड ज्यादा होते हैं। अभी बीपीएससी से बहाली हुआ है, प्राइवेट स्कूल में फेल्योर लोग रहता है, जो भी पढ़ाने वाले लोग होते हैं मैक्सिमम केस में, और सरकारी में तो बीपीएससी से हो रहा है, तो वो जगह चाहते हैं लेकिन वो बन नहीं पा रहा है। और मुझे यही लगता है कि जब गांव वाले लोग इसके लिए सजग होंगे और टीचर को मास्टरवा कहना बंद करेंगे, तब जाके ये, मतलब एक ये मंदिर समझेंगे, अगर उसको मंदिर में सांप निकलेगा, मंदिर में गंदगी लगेगा, मंदिर के प्रसाद में जल्दी इस तरह का होगा। अगर शिक्षा को मंदिर समझेंगे, विद्यालय को, और मास्टरवा कहना बंद करेंगे, तब ऑटोमेटिक ये सब ठीक होगा, एकदम ऑटोमेटिक, उसमें कुछ दिक्कत ही नहीं है। तो बस यही कहना चाहेंगे कि लोग को इन्वॉल्व होना चाहिए, स्कूल जाके सबसे समझे, बात विचार करे, और टीचर को रिस्पेक्ट करे, बस इससे ही ठीक हो जाएगा सब कुछ। आपका कुछ क्लोजिंग रिमार्क सत्यम जी? नहीं, बस मैं इसी में ऐड करना चाहूंगा, एक्चुअली इनका कहना है कि जो समाज में टीचर का रिस्पेक्ट और एजुकेशन का जो रिस्पेक्ट है ना स्कूल का, वो घट गया है। हमें सरकारी स्कूल के जो जैसे ही अपने आप उसको एलिवेट करेंगे हम, तो अपने आप बाकी चीजें इंप्रूव होती जाएंगी। सो आई 100% एग्री विद कि बाकी चीजें उसी से लिंक्ड है एक्चुअली, क्योंकि सरकारी स्कूलों को इस फायदा से पहुंचा दिया गया है कि उसकी रिस्पेक्ट घट गई है बेसिकली। उस रिस्पेक्ट को जैसे ही हम ऊपर करेंगे, तो अगर मान लीजिए सरकारी स्कूल के रिस्पेक्ट को हमने प्राइवेट के ऊपर बना दिया, प्राइवेट का जिस बराबर बना दिया, तो बाकी चीजें अपने आप ठीक होती है, क्योंकि वो मेंटेलिटी में चेंज अपने आप आएगा। तो लोग ध्यान देंगे इन सब चीजों पे, भाई सफाई कैसे हो, या फिर हम कैसे साफ सुथरा रखें, कैसे रेपुटेशन मेंटेन करें अपने स्कूल का। तो वो चीज है, आई थिंक, या थैंक यू दोनों को, धन्यवाद जुड़ने के लिए। और वेलकम। अगली फिर आपके साथ जुड़ेंगे किसी अलग मुद्दे पे, क्योंकि इसको बदलना बहुत जरूरी है। बिहार में इतने प्रॉब्लम्स हैं कि अगर हम लोग मुखर होके बात करना शुरू नहीं करेंगे तो हम क्रैश कर जाएंगे। ऑलमोस्ट क्रैश तो हैं ही, बट फिर भी अब उस लेवल तक क्रैश कर जाएंगे जहां ह्यूमैनिटी भी शर्मा जाए, है ना। तो अलग अलग मुद्दे पे जुड़ते रहेंगे, और लोगों से बिल्कुल गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाएं, ताकि लोगों की जो मानसिकता है उसमें कुछ परिवर्तन लाने में हमारा सहयोग हो सके। और फिर अगले किसी मुद्दे पे हम अलग अलग गेस्ट के साथ जुड़ के आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारे और आपके सबके प्रॉब्लम्स हैं ये, इसको खत्म कर सकें, जड़ से मिटा सकें, और एक अच्छा बिहार, जो बिहार पहले कभी हुआ करता था, उस बिहार को जो उसकी जो परिकल्पना है उसको हम फिर से वापस उसी तरीके से ले आ पाए, ताकि विश्व में बिहार फिर अपना जो है इमेज अच्छा कर सके। एक बिहारी कहने पे गाली महसूस ना हो हमें। तो थैंक यू
देखने के लिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू आप दोनों को।